दोस्तों, आज फिर से हम आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग बुक की समरी को लेकर आए हैं। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस किताब से हम उन 7 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमीर बना सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में अमीरी के उन 7 बातों को बताया गया है जिनका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं तो कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। ये सिद्धांत पहले जितने इफेक्टिव थे आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किताब की समरी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए दोस्तों जानते हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बुक के लेखक जॉर्ज एस क्लेसन है। क्लेसन का जन्म लुइसियाना मिसौरी में 7 नवंबर 1874 को हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पूरी की। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है जिसमें अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वह बहुत उदार और दानी भी था। वह अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने खुद के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकते हैं और जो भी उपलब्ध है वही खिला सकते हैं। और यही चीज़ करके हमें संतुष्ट रहना पड़ता है और इन्हीं चीज़ों में हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक शिक्षक से पढ़ाई की। हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम सबसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। अरकद के दोस्त उनसे कहते हैं कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, तब ऐसा क्यों है? सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवावस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और उन नियमों को नहीं जाना जिनसे संपत्ति बनती है, जिनसे प्रॉपर्टी बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वो अमीर आदमी बने थे। और वही 7 नियम आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुने। नियम 1, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए यानी पर्स को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाना चाहिए। इससे हमारा पर्स जल्दी ही मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज में अपना 10वां हिस्सा बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? एक समय बाद यह भर जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स भी मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी पड़ जाएगी। नियम 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में यह बताया कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे होते हैं जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जो फिजूल खर्ची है। हमें उन खर्चों को पहचानना चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए। आपको हमेशा अपने खर्च किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैंने जहाँ पर पैसा खर्च किया है वो सही जगह खर्च किया है या फिर सही जगह खर्च नहीं किया है। अरकद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाओ। उन खर्चों में ऐसे खर्चे भी शामिल हैं जिनको न करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अरकद ने अपने तीसरे नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना यह एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बना सकते। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते हैं। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपको अपने पैसे को
कहीं अच्छी जगह निवेश करना होगा जहां से आपको इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को निवेश करते हैं तो हर समय ये आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। नियम 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अर्कद बताते हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। जो हमने पैसा लगाया है वह भी डूब जाए, ऐसी जगह पर निवेश करने से बचें। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज्यादा कमाई के लालच में न पड़कर ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। नियम 5, अपने आवास को लाभकारी निवेश में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% जिंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कोई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसके खजाने तेजी से बढ़ेंगे। ऐसा अर्कद ने 5वें नियम में बताया। अर्कद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसमें वह और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका खुद का है तो इससे आपको बहुत से फायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच सकता है जिससे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। नियम 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अर्कद ने अपने इस नियम में बताया कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। यह एक जीवन का रास्ता है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर खुदा उसे समय से पहले न बुला ले। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों के लिए आमदनी सुरक्षित कर लेनी चाहिए जब वह युवा न रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब वे उनके साथ न रहे। यह नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हो। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने के लिए और अपने भावी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए घर और जमीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। यह निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वह किसी अन्य स्रोतों में भी निवेश कर सकता है जहां से फ्यूचर में अच्छी आमदनी आने के चांस हो। नियम 7, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के लिए अपने 7वें नियम में अर्कद बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वह कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वह ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वह कानून या कोई मेडिकल का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वह एक बिजनेसमैन है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदना चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सकें और जल्दी अमीर बन सकें। दोस्तों, क्लेसन द्वारा लिखी गई किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक हमें संपत्ति के उन नियमों के बारे में बताती है जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में अमीर बनने के ऐसे 7 सिद्धांत हमने आपको बताए हैं जिनका प्रयोग करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और वो आप भी हो सकते हो। यह किताब इस बात पर अधिक जोर देती है कि हमें अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। हमें अपनी आमदनी का 10% जरूर बचाना चाहिए और बचे हुए 90% पैसों से अपने खर्च चलाने चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाएं, अपने फालतू के खर्चे को कम कैसे करें, अपनी संपत्ति को कहां और किस तरीके से इन्वेस्ट करें, अपनी संपत्ति को नुकसान होने से कैसे बचाएं, इन सब बातों को आपने इस वीडियो के अंदर जान लिया है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो और आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।